ज्वाइन करने के बाद आज कार्यालय पहुंचे, किस तरह स्वागत हुआ है और क्या सम्मान किया गया? मैं इस परिवार का हिस्सा बन गया हूँ। स्वागत सम्मान कोई मायना नहीं रखता। आज लोकसभा चुनाव की रणनीति के हिसाब से संगठन की बैठक हुई और मुझे उसका हिस्सा बनना है। जो कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता का लक्ष्य है कि इस बार पार्लियामेंट जीते, वो लक्ष्य मेरा भी है, चूंकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार से वातावरण दिख रहा है, 10 साल के मौजूदा सांसद महोदय के कार्यकाल से जो असंतुष्ट है कोटा पार्लियामेंट की जनता, वो अब बदलाव लाना चाहती है और उस बदलाव की हवा को हम ताकत देंगे सारे लोग। 10 साल में कोटा में एयरपोर्ट भी नहीं आ पाया। वो एयरपोर्ट तो आप उनसे पूछिए। जब मैं बीजेपी का हिस्सा था और बाई इलेक्शन में तलवंडी में एक सभा थी, तो सांसद महोदय ने कहा था कि मैं अगर कोटा में एयरपोर्ट नहीं ला पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और वो भी नहीं चला पाया तो मैं 2019 का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अब तो 19 भी निकल गया और 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको अपने खुद दिए हुए बयान की गंभीरता का अंदाजा नहीं रहता। राजनीति में अगर इस प्रकार का आचरण है कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसके ऊपर मुझे कितनी जिम्मेदारी से दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिए। मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा अगला 2019 का। क्या कोटा उसी हवाई जहाज में उड़ रहा है क्या? अगर आपको कांग्रेस क्या मुद्दे रहेगा, तो आप लोगों को अंदाजे नहीं लग रहे क्या? सामने वाले पक्ष के लोग इस सोशल मीडिया पर चला रहे हैं ना उनके कि हवा यहाँ उड़ती हुई दिख रही है। आपके मुद्दे क्या रहेंगे अभी चुनाव में? मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी हो जाने तो कुछ उसके बाद बताएंगे। ठीक है। मंच से बोला हमारा होगा, किस तरीके से मजबूत चुनाव होगा और इस बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाकर जाएंगे किसी भी अरे मेरा मत दबाओ ना यार। आपने कहा लिफाफा ऐसी सुनने में आ रही है, क्योंकि राजनीति में कई स्टंट होते हैं दिखावे के लिए। अभी प्रदेश लेवल पर, दिल्ली लेवल पर कई कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करी है। तो इस संभावना से कि कोटा में हो जाए या बूंदी में हो जाए, कोई गारंटी तो दे नहीं सकता। लेकिन यदि ऐसा हो तो कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि जो जाने वाला है वो जाके रहेगा। तो कांग्रेस और इससे चुनाव के माहौल पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्या आप मानते बीते जो चुनाव हुए वो नीरस हुए थे? चुनाव की बात आज करने का कोई अर्थ नहीं। तो कोई लोगों प्रेम से बीते चुनाव कम से कम 5 साल बीत गए। आपको वो सवाल पूछने से यदि कुछ उपलब्धि हो रही तो मुझे बताया होगा। तो बीते चुनाव की अपेक्षा मैंने आपको बताया, संघर्ष तो महाभीषण होगा। ये अमीन पठान से कांग्रेस में आए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो इस तरह की कार्रवाई आगे भी संभावना है? ये भारतीय जनता पार्टी है, इनके सामने आगे कर दे। जो भी नेता खड़े रहते हैं ये उनको डराने का काम करते हैं। अब ये तो नेताओं ने तय करना है कि किन किन को डर जाना है और किन किन को नहीं डरना है। सर, आपने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले जो नेता हैं उनको कहा है कि साहब ये लिफाफा राम है। बिल्कुल निश्चित रूप से जो कांग्रेस छोड़कर जाएगा, क्योंकि पार्टी में भी अदल बदल होता है, ये देश की आजादी से लेकर आज तक हुआ है। लेकिन मुद्दा जनता को लगना चाहिए कि वाकई में किसी का अपमान हुआ है या किसी का मुद्दा सही है, ऐसी कोई बात तो हो। कांग्रेस में तो भी ऐसा कोई कारण नहीं किसी के जाने का। जानना जी, बूंदी का क्या रहेगा? अब तक लोकसभा में कांग्रेस पीछे रही है। बूंदी से ऐतिहासिक जीत होगी। 2 सीटें आपके इस पार्लियामेंट में बूंदी की है। ऐतिहासिक जीत बूंदी की दोनों सीटों से आप देखेंगे परिणाम। आपने कहा कि केंद्र में ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ पे भी पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से निरंतर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। और आपने शायद इलेक्ट्रल बॉन्ड की अगर आप लिस्ट देखेंगे और उनमें डोनेटर्स से पहले ईडी की कार्रवाई की अगर आप लिस्ट को देखेंगे, तो मुझे तो लगता है कि अपन सब वेल एजुकेटेड हैं इन चीजों को समझने के लिए कि जो गैंग है, अगर सरकार गुंडा गैंग की तरह काम करने लग जाएगी, लोगों को धमकाकर
उनसे पैसा डोनेशन लेने का काम कर जाएगी, तो मुझे तो लगता है कि जो वसूली भाई होते हैं उनसे अलग काम नहीं कर रहे हैं, तो वसूली भाई जैसा काम कर रहे हैं, हफ्ता मांग रहे हैं लोगों से।